Hello everyone, welcome to DCC and I'm your tutor Miss Sadaf. Let's begin with today's lecture. आज का लेक्चर स्टैंडर्ड 10th वालों के लिए एंड सब्जेक्ट इज अलजेब्रा. आज हम लोग अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 करने वाले. चैप्टर नंबर 3 का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, सो गेट रेडी टू स्टार्ट विद द चैप्टर. हम लोग ने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी कर चुके हैं. प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इजी था, एकदम मस्के की तरह ऐसे ही सीख गए होगे आप लोग. एंड ये जो चैप्टर है ये भी बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग चैप्टर है. ओके, सब्जेक्ट तो स्कोरिंग है बट चैप्टर भी बहुत ज्यादा स्कोरिंग है. चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये दोनों में आप लोग आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हो. सो डोंट वरी, कैसे लाना है आई एम देयर फॉर यू. इसके लिए आप लोग को पूरा वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा. अच्छे से देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड प्रैक्टिस मेक्स अलजेब्रा परफेक्ट. ओके, सो चलो आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग. प्रोबेबिलिटी इज कंप्लीटेड एंड दिस इज द चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 3.1. फर्स्ट प्रैक्टिस सेट इज 3.1. सी द क्वेश्चन नंबर 1. ओके, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर AP? कौन सा AP है? If they are AP, find the common difference. ओके, तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. कुछ बेसिक चीजें जो हम लोग को इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर आप लोग कर रहे तो देर आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स. कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो आप लोग को याद करना होगा. उसको अच्छे से एक बार देख लेते हैं. ठीक है, देखो. नाउ व्हाट इज AP? यू विल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई फॉरगेट टू गिव यू द इंट्रोडक्शन एंड डायरेक्ट हम लोग ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे, बट डोंट वरी. यहाँ पे मैं आप लोग को पहले इंट्रोडक्शन करा देती हूँ. सी, ओके, let's begin with the introduction. Now what is AP? Arithmetic progression क्या होता है? It is a sequence of number, a proper sequence of number. जैसे 2, 4, 6, 8 ये आप लोग को सीक्वेंस दिया है. ओके, इसमें आप लोग क्या देख रहे हो? 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 4 एंड 6 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 6 एंड 8 के बीच में 2 का डिफरेंस है. तो ये जो डिफरेंसेस है इज डिनोटेड एज ए डी. डी का मतलब क्या होता है? डिफरेंस. ये जो डिफरेंस है, अगर डिफरेंस सेम है, डिफरेंस क्या है? अगर सेम है, विच मीन्स द गिवन सीक्वेंस इज एन AP. AP का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, अगर सीक्वेंस सेम नहीं है, लाइक 1, 3, 7, 9, 1 और 3 के बीच में 1, 2 एंड 3, 2 का डिफरेंस है. 3 एंड 7 के बीच में 3, 4, 5, 6, 7, 4. देन 7 और 9 के बीच में अगेन 2. द डिफरेंस इज नॉट सेम. ये सेम नहीं है, नॉट सेम. ओके, सो जिसमें डिफरेंस सेम नहीं होता है वो क्या होता है? नॉट एन AP. नॉट एन AP. तो आप लोग को समझ में आया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP है या नहीं है? ये हम लोग कैसे देखेंगे? सीक्वेंस में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. ठीक है, और डिफरेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? D से. डिफरेंस किससे डिनोट होता है? D. डिफरेंस इज डिनोटेड बाय D. अब ये जो फर्स्ट टर्म है, ओके, नाउ जो फर्स्ट नंबर है, सॉरी, ये जो फर्स्ट नंबर है, दिस फर्स्ट नंबर इज डिनोटेड एज A. इसको किससे डिनोट करते हैं? A. एंड ये सारे नंबर को बोलते हैं T1, T2, T3, T4, ऐसा करके लास्ट का जो नंबर होता है दैट इज द Tn. ओके, T1 का मतलब होता है टर्म 1,
term 2, term 3 and so on. Okay, term 1 is denoted as T1 and last term or can say infinite term is denoted as Tn, जिसका हमें पता नहीं होता कि लास्ट टर्म क्या है, तो हम लोग क्या लिखते हैं Tn and डिफरेंस इज डिनोटेड एज D. ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को अच्छे से? अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट. ठीक है, ओके, so let's begin with practice set 3.1 and it is the easiest practice set. Students, you are going to score each and every marks in your paper. सिर्फ अच्छे से ध्यान देके देखो. मैं आप लोग को इधर एक फॉर्मूला बता दे रही हूं. लुक, इधर एक फॉर्मूला आएगा, डिफरेंस का फॉर्मूला. डिफरेंस कैसे पता करना है? डिफरेंस कैसे पता करना है हम लोग को? T2 माइनस T1. डिफरेंस कैसे पता करेंगे? T2 माइनस T1, सेकेंड नंबर को फर्स्ट नंबर से माइनस करके, T3 माइनस T2 या फिर T4 माइनस T3. ओके, ये इसको माइनस करके जो भी होगा दैट विल बी आवर डिफरेंस. ओके, डिफरेंस को पता करने का ये एक फॉर्मूला है. डायरेक्ट भी हम लोग को मालूम पड़ जाता है कि 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है, लेकिन कोई नंबर अगर फ्रैक्शन में आ गया, माइनस में आ गया या डेसिमल पॉइंट में आ गया तो आप लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन एग्जाम में आप लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते. ईच एंड एवरी स्टेप हैव अ मार्क्स, तो आप लोग को मार्क्स के लिए आप लोग को स्टेप्स लिखना ही पड़ेगा. लेट्स बिगिन. विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी? कौन सा सीक्वेंस एपी है? यहाँ पे सब क्वेश्चंस दिए हैं, कौन सा सीक्वेंस इसमें से एपी है ये आप लोग को बताना है. ठीक है, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस. अगर एपी है तो आपको क्या बताना है? कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस मैंने क्या बताई? D. कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं? D से. ठीक है, सी द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट सीक्वेंस इज 2, 4, 6 एंड 8. तो यहाँ पे हम लोग को पहले लिखना है T1 year T1 equals to 2, T2 equals to 4, T3 equals to 6 and T4 equals to 8. ठीक है, ये आप लोग को सीक्वेंस दिया है जिसको हम लोग ने ये T1, T2, T3 and T4 लिखे. Now we have to find whether it's an AP or not. So T2 minus T1, T2 माइनस T1 क्या होगा? T2 है हमारा 4 माइनस T1 क्या है? 2. 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2. ठीक है, देन T3 माइनस T2, T3 क्या है? 6 माइनस T2 इज 4 इक्वल्स टू 2. देन T4 माइनस T3, T4 क्या है? 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2. नाउ सी, ये जो हम लोग के डिफरेंस है ये भी 2 है, ये भी 2 है एंड ये भी 2 है. सो आंसर यू विल राइट द डिफरेंस बिटवीन, कैसे लिखना है आप लोग का आंसर? द डिफरेंस. ये मैं आप लोग को कंप्लीट सेंटेंस बता रही हूँ स्टूडेंट्स, तो आप लोग एग्जाम में ऐसे ही एज इट इज लिखना. ओके, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म. एनी टू क्यों लिख रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये जो T1 T2 है, T2 T1 है, T3 T1 है,
ये आप लोग कोई भी लो, कोई भी उठाओ, वेदर इट्स T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म अगर आप लोग लोगे, बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज सेम। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive term is same, therefore the given sequence is an AP। ओके, ये हमारा क्या है, AP है। वाई इट्स एन AP? बिकॉज जो कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं वो सेम है, डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट्स एन AP। और क्या पूछा है, अगर AP है, इफ दे आर AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये हम लोग का AP है, एंड द कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? कॉमन डिफरेंस इज 2। ओके, ये हमारा कॉमन डिफरेंस आया है। लुक हियर, 2 and 2 is common, so the difference is common. Difference between two consecutive term is same, therefore it's an AP, and if it's an AP the difference is 2. The common difference which is required is 2। आया समझ में? अच्छे से देखो, इफ नहीं समझ में आया सी द सेकेंड क्वेश्चन, थोड़ा बहुत आप लोग को जो डाउट्स होंगे वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। ओके, सी द सेकेंड सीक्वेंस। यहां पे क्या दिया, यर T1 क्या है, 2, T2 is, this is 5/2, okay, 5/2। T3 क्या दिया है, 3, T3 is 3 and T4 is 7/3। ओके, जो जो हम लोग का दिया था वो हम लोग ने एज इट इज लिख दिए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। T2 ये AP है या नहीं है वो पता करना है। T2 माइनस T1 इक्वल्स टू, T2 क्या दिया है यहाँ पे, 5/2। अब ये देखो फ्रैक्शन वाला है, तो फ्रैक्शन आपको कैसे सॉल्व करना है इसको थोड़ा ध्यान से देखो। 5/2 माइनस T1 इज 2 इक्वल्स टू 5 एज इट इज लिखो, माइनस 2 2 ज़ा 4/2 कॉमन में। ठीक है, कैसे करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4/2 इक्वल्स टू 5 में से 4 गया 1/2। सो आंसर क्या है अपना, 1/2। नाउ we'll check the second two term, that is T3 minus T2। T3 के 3 minus 5/2, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 3 2 ज़ा 6। ओके, तो 6 minus 5/2 equals to 1/2। Then we will check the last one, T4 minus T3। Students pay attention, T4 क्या है, 7/3 माइनस T3 क्या है, 3 इक्वल्स टू, अगेन विल डू मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 3 ज़ा, ओके, 7/3। या sorry, here I have written the wrong question, ये क्वेश्चन ही गलत है। दिस इज 7/2। ओके, ये क्या 7/2 है, बाय मिस्टेकली आई हैव रिटन द रॉन्ग क्वेश्चन, जिसकी वजह से हमारा आंसर रॉन्ग आ रहा था। दिस इज 7/2।
So here we have to write T4 minus T3. T4 is 7 upon 2 minus T3 के 3 equals to 3 2s are 6. Sorry, पहले 7 है, 7 minus 6 upon 2 equals to 7 में से 6 गया 1 upon 2. Okay, so look here, 1 upon 2, 1 upon 2 and 1 upon 2 तीनों सेम है. So you will write the answer. The difference between any two consecutive term, the difference between any two consecutive term is you can write same or you can write constant. Therefore the given sequence is an AP. Okay, it's an AP, and the common difference क्या है? And the common difference is 1 upon 2. Common difference is 1 upon 2. Okay, क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ रहा है आप लोग को? ध्यान से देखो, आप लोग के अच्छे से समझ में आएगा. इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो. बहुत बेसिक सा क्वेश्चंस है. एंड ये आप लोग ने जो ये सब जो है फ्रैक्शन वाले नंबर्स को कैसे माइनस करना है, कैसे प्लस करना है, कैसे मल्टीप्लिकेशन किया, ये आप लोग ने 5th स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में कियोगे. एंड नाउ यू आर इन स्टैंडर्ड 10 स्टूडेंट्स. सो जो छोटी छोटी चीजें है ना, उसको एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेने का. एंड देन आप लोग प्रैक्टिस जो 10th स्टैंडर्ड का जो पोर्शन है उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना. ठीक है, छोटी छोटी बेसिक सी चीजों में आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है. फटाफट सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 सी. T1 equals to minus 10, T2 equals to minus 6, T3 equals to minus 2 and T4 equals to T4 equals to 2. Okay, here you have to solve. कहाँ गया कर्सर? पहले T2 आएगा. T2 माइनस T1, दैट इज T2 क्या है? यहाँ पे माइनस का क्वेश्चन है. अगेन अ न्यू क्वेश्चन. -6 माइनस ब्रैकेट में -10 इक्वल्स टू, ओके मैं आप लोग को नीचे नीचे करके दिखाती हूँ, इक्वल्स टू -6 एज इट इज रहेगा. माइनस माइनस विल बी प्लस. ओके, +10 इक्वल्स टू, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस. 10 में से 6 गया, द आंसर विल बी 4. बड़े की साइन क्या है? प्लस है. ये आप लोग ने देखे हो, जो बड़े की साइन रहती है वही हम लोग को लिखना रहता है. -6 इज स्मॉल बट +10 is the bigger number, greater number. So you have to keep the sign as a positive only. Plus minus होता है minus. 10 minus 6 होगा 4. See the second sequence. T3 minus T2 equals to T3 क्या है? -2 minus T2 क्या है? -6. Okay, -2 as it is रहेगा, minus minus plus. So +6 equals to plus minus again minus. The answer will be 4, positive 4, because बड़े की साइन क्या है? बड़ी है.
let me divide the screen into half. Okay, थोड़ा बहुत स्क्रीन में जगह कम थी, so I make a little bit space. ठीक है, now we'll do T4 minus, कहाँ गया, T4 minus T3. अभी T4 क्या दिया है, देखो T4 is 2, T4 minus T3 equals to T4 is 2 minus T3 क्या है, minus 2. Okay, 2 as it is, minus minus plus, plus 2 equals to 4. Now your answers are ready to check. ये भी आंसर 4 है, यहाँ भी 4 है एंड यहाँ भी 4 है. So you will write the answer, the difference between any two consecutive term is constant. Therefore, the given sequence is an AP. Okay. And अगर sequence AP है and the common difference क्या है, common difference is 4. Okay, it's an AP and the common difference is 4. ये अच्छे से देख लो, मैंने आप लोग को आंसर लिखा है. ठीक है, as it is आप लोग को पेपर में लिखना है. From the next question onward I am not going to write. यहाँ पे मैं आप लोग को एक बार अच्छे से आंसर लिख के बता देती हूँ एक बॉक्स में. Look, the difference between any two consecutive term is an AP. Okay, therefore the given sequence, the difference between any two consecutive term is constant. Therefore the given sequence is an AP. Okay, और कॉमन डिफरेंस कैसे लिखना है, एंड द कॉमन इज वॉट एवर इज द कॉमन डिफरेंस. जो भी कॉमन डिफरेंस रहेगा वो आप लोग को लिखना है, इज एन AP या फिर It's not an AP. ठीक है, ये देख लो, ये मैंने आप लोग को इसलिए ऐसा लिख के दिया है सो दैट आप लोग को अच्छे से एक बार आप लोग के दिमाग में छप जाए. ठीक है, इसके 1 मार्क्स हो गए. डोंट फॉरगेट टू राइट दिस आंसर. ठीक है, मेरी राइटिंग अगर आप लोग के नहीं समझ में आ रही हो, बाउंसर जा रही हो, तो इसलिए मैंने आप लोग को रिटर्न में लिख के दिया है.
सी द क्वेश्चन नंबर 4. स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग के अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना. इजी है. सुनो, अच्छे से देखो इसको, अच्छे से एक बुक पेन लेके बैठो, शांति से एक रूम में, स्टार्ट सॉल्विंग. सॉल्व करते रहोगे तो आप लोग के दिमाग में बैठेगा. वीडियो देख के सिर्फ नहीं समझ में आता है, बिकॉज ये थियोरी नहीं है. स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट थियोरी जो आप लोग को अच्छे से सिर्फ रट्टू तोता बनना है. दिस इज द सब्जेक्ट विच नीड्स प्रैक्टिस. द मोर प्रैक्टिस यू डू, द मोर परफेक्ट यू विल बी. ठीक है, जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से करोगे. सी द क्वेश्चन नंबर 4. T1 equals to 0.3, T2 equals to 0.33, T3 equals to 0.333. ओके, यहाँ पे तीन ही टर्म दिए है. So T2 minus T1 equals to, why I am going slow, because each and every question is different. सारे questions different है, इसलिए मैं आप लोग को एक एक आराम से समझा रही हूँ. So pay attention students. 0.33 minus 0.3 equals to, इसको एक रफ वर्क में आप लोग देखो, 0.33 को माइनस कैसे करना है. 0.33 करके यहां से नहीं स्टार्ट करना जैसे हम लोग नॉर्मली स्टार्ट करते हैं. नो, डोंट डू दैट. ओके, ऐसा आप लोग को नहीं करना है. दिस इज रॉन्ग. यू हैव टू डू इन दिस वे. इसलिए मैं आप लोग को ऐसे सॉल्व करके बता रही हूँ. 0.03. ओके, 0.03. नाउ T3 माइनस T2. अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा. 0.30 आंसर आएगा. सो दैट विल बी रॉन्ग. T3 दिए 0.333 माइनस 0.33. ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा देखो, 0.003. ठीक है, these 3 will remain same, बाकी सबको 0 डाल देना है. Now tell me whether it's an AP or not. Look, 0.03 and 0.003. अब ये सेम है या नहीं है बताओ जल्दी. इधर एक 0 इधर 2 0 है. इट्स नॉट एन AP. It's not an AP because difference is not same. Difference is not same or constant, therefore it's not an AP. It's not an AP. ये AP नहीं है. अब ये AP नहीं है, सो यू डोंट हैव अ कॉमन डिफरेंस. अगर AP है ही नहीं तो आप लोग कॉमन डिफरेंस क्या लिखोगे. सो यू डोंट हैव अ कॉमन डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन. ओके, फटाफट से सॉल्व करते हैं, बहुत लेंथी एक्सरसाइज है. लेट्स नॉट जस्ट वेस्ट मोर टाइम. T1 equals to 0, T2 equals to -4, T3 equals to -8, T4 equals to -12. Okay, T2 minus T1 equals to -4 minus 0 equals to minus will be plus, again the 4, then T3 minus T2 equals to, T3 is -8 minus -4 equals to -8, as it is रहेगा, minus will be plus and 4. लुक यार, यहाँ पे माइनस की साइन है तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस की साइन आएगा. इक्वल्स टू 8 माइनस, ओके, प्लस माइनस माइनस होता है. 8 में से 4 गया 4, बड़े की साइन है माइनस. T4 minus T3 equals to -12 minus -8 equals to -12 and plus
8 इक्वल्स टू -4। ठीक है, बड़े की साइन देखना है आप लोग को, एंड प्लस माइनस माइनस होते हैं। लेट्स चेक, -4 -4 एंड -4। ओके, so the given sequence, it's an AP. Okay, it's an AP and common difference क्या है, D equals to -4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। See the question number 6। T1 क्या दिया है, T1 equals to -15, T2 equals to some mistake in the question, let me recheck। Yeah, it's 1/5। Now look, sorry students, by mistakenly I have again written the wrong question, but now I have corrected it, so don't worry। See, T1 क्या दिया है, -1/5, T2 is -1/5 and T3 also -1/5। यहाँ पे the given term or sequence are सेम। यहाँ पे जो भी आप लोग को नंबर दिया है वो क्या है, सेम है। नाउ द क्वेश्चन इज करेक्ट। आप लोग बोलोगे मैम ने सदफ मैम ने पूरा सेम लिख दिया है, क्वेश्चन अगेन गलत लिखे। सो नो, इट्स नॉट रॉन्ग, टेक्स्ट बुक में ही आप लोग के सेम दिया है। ओके, अगर आप लोग को सेम टर्म आता है, सो वेदर इट्स एन एपी और नॉट, ये आप लोग कैसे पता करोगे। सो T2 you have to go with the procedure, T2 minus T1, स्टेप बाय स्टेप जाना है। T2 is -1/5 minus -1/5 equals to -1/5 plus 1/5। स्टेप्स के मार्क्स से प्लस माइनस दोनों गया, सो 0। स्टेप्स के मार्क्स से स्टूडेंट्स आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन सो दैट आप लोग डायरेक्ट आंसर नहीं लिखो। हाँ मैम, हम लोग को तो ऐसी क्वेश्चन देख के समझ में आ गया कि ये एपी है या नहीं है, तो हम लोग ने डायरेक्ट आंसर लिख दिए। ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। T3 minus T2 equals to, again you have just have to copy paste टेक्स्ट बुक आप लोग एग्जाम में नहीं कर सकते हो, एज इट इज देख के लिखना पड़ेगा। ओके, सो द डिफरेंस इज सेम। चेक कर लो एक बार अगर आप लोग को डाउट हो तो। 0 0 difference is constant, therefore it's an AP and common difference is 0. Okay, see the question number 7. T1 क्या दिया है, T1 is 3, T2 equals to 3 plus 2, T3 क्या है, okay, it's not 3 plus 2, it's
ओके, अगेन इट्स अ रूट क्वेश्चन. यहाँ पे रूट में बाय मिस्टेक अवेलेबल नहीं है. डोंट वरी, रूट का जो क्वेश्चन है आई विल सॉल्व दैट लेटर, क्योंकि यहाँ पे रूट का क्वेश्चन है. रूट का मैं डायरेक्टली एज इट इज लिख देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 7 टाइपिंग में नहीं आ रहा है रूट, मतलब नहीं आया है. 3 देन 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 2 रूट 2 एंड 3 प्लस 3 3 प्लस रूट 2, 3 plus 2 root 2 and 3 plus 3 root 2 and so on. Okay, so this is the question. ये क्वेश्चन नंबर 7 है. T1 equals to 3, T2 equals to 3 plus root 2, T3 equals to 3 plus 2 root 2 and T4 equals to 3 plus 3 root 2. Okay, see T2 minus T1. रूट आया है तो डरने की कोई बात नहीं है, ना टेंशन लेना. इसको भी अपन ऐसे ही सॉल्व करके जैसे बाकी के क्वेश्चन किए. 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस, ये प्लस 3 है, ये माइनस 3 है, 3 3 कट जाएगा. आंसर क्या बचेगा? सिर्फ रूट 2. इतना इजी था. ये प्लस 3 है ना, ये माइनस 3 है, दोनों कट जाएगा. प्लस माइनस 0 हो जाता है, बचेगा क्या? रूट 2. T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T3 क्या है स्टूडेंट्स? 3 प्लस 2 रूट 2. equals to 3 plus 2 root 2 minus 3 plus root 2. अभी देखो, पहले इसका ब्रैकेट ओपन करते. 3 plus 2 root 2 minus 3 plus minus minus root 2. ओके, नाउ लुक हियर, ध्यान से देखो. ये प्लस 3 है, ये माइनस 3 है, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा दोनों. क्या बचेगा? 2 रूट 2 माइनस रूट 2. अब ये 2 रूट 2 है और ये 1 रूट 2 है, तो 2 रूट 2 में से एक 1 रूट 2 गया, तो क्या बचेगा? रूट 2 गया, 1 रूट 2. सो यू डोंट हैव टू राइट 1, यू जस्ट हैव टू राइट रूट 2. ओके स्टूडेंट्स, रूट का ये फर्स्ट क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने आप लोग को सॉल्व करा है. अच्छे से देखो. Now look, T4 minus T3. T4 के 3 plus 3 root 2 minus 3 plus 2 root 2. Okay, equals to 3 plus 3 root 2 as it is रहेगा. ब्रैकेट ओपन करो. minus 2 root 2. अगेन 3 3 कट जाएगा. क्या बचेगा? 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2. 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 चला जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 रूट 2. ओके, लेट्स चेक डिफरेंसेस सेम है या नहीं है. रूट 2 एंड रूट 2. So the difference between two consecutive term is constant. Therefore, it's an AP, my dear students. It's an AP and common difference क्या है? रूट 2. ठीक है. Let's quickly move on to question number 2. Okay, question number 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में भी अगेन 6 सम्स है. 6 सम्स हम लोग को सॉल्व करना है. एंड डोंट वरी,
ईच एंड एवरी सम्स आई एम गोइंग टू सॉल्व। आप लोग को स्कूल में क्या होता है, स्कूल में क्लासेस में आप लोग को कैसा रहता है, एक सम्स कराने के बाद आप लोग को होमवर्क मिल जाता है ना, व्हाट यू से, अरे यार अब होमवर्क करके जाना पड़ेगा, टीचर एक दो सम सॉल्व कराते हैं एंड बोल देते बाकी के सम्स आप लोग को होमवर्क है, घर से करके आना है ना। सो डोंट वरी कि आप लोग को अभी वो नहीं, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई क्वेश्चन अलग है, सो हियर आई एम सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर यू ऑल। ओके, हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, सो डोंट वरी। देखो वीडियो, सारे क्वेश्चन, सारे सम्स आप लोग को पूरे कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके मिलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन एपी। क्या लिखना है, एपी हुज फर्स्ट टर्म, राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज एन अ कॉमन, ओके ओके, एपी लिखना है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए। ओके, फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट करना है, इज डी। ओके, कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट करना है, डी। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या लिखना है, ए लिखना है, डी लिखना है और ओके राइट, एपी का ए एंड डी लिखना है हम लोग को। ओके ओके, आई एम सॉरी, राइट एंड एपी हम लोग को एपी फॉर्म करना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग को अब खुद से सीक्वेंस बनाना है, जैसे 2 4 6 8 ये हम लोग को ऑलरेडी एक सीक्वेंस बना हुआ आ रहा था, बट नाउ वी हैव टू मेक अ सीक्वेंस जो हम लोग को ऑलरेडी ए और डी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। ओके, सी द फर्स्ट क्वेश्चन, ए क्या दिया है 10 एंड डी क्या है 5, तो ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है विच मीन्स T1 इक्वल्स टू ए। ओके, क्या है 10 एंड डिफरेंस क्या दिया है 5। तो अभी हम लोग को सीक्वेंस बनाना है, पहले हम लोग को क्या फाइंड करना था, डिफरेंस फाइंड करना था जिसमें हम लोग माइनस कर रहे थे, बट हियर वी हैव टू मेक अ सीक्वेंस। तो T2 हम लोग को कैसे पता चलेगा, T2 में हम लोग T1 प्लस डिफरेंस। ओके, T1 क्या है 10 प्लस डिफरेंस इज 5 इक्वल्स टू कितना आया 15। T3 फाइंड करना है, इक्वल्स टू T3 क्या है T2 प्लस डिफरेंस। T2 क्या है, T2 इज ये हमारा T2 आया था, T2 is 15 plus 5 equals to 20. Then T4 equals to T3 plus D equals to 20 plus 5 equals to 30. 10, 15, 20, sorry 20 plus 5 कौन सा 30 होता है 25, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, 20 प्लस 5 इज 25। ठीक है, ज्यादा नहीं जाना है, सिर्फ T4 तक हम लोग को जाना है, क्योंकि आप लोग ने देखे पहले भी क्वेश्चंस में T4 तक ही दिया है। ओके, सो हियर आंसर कैसे लिखोगे आप लोग, हियर द AP is फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है 10 15 20 and 25. Here the required AP is 10 20 15 20 and 25. ओके, ये आप लोग का रिक्वायर्ड AP हो गया। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, a इक्वल्स टू -3, a क्या दिया है -3, a इक्वल्स टू
T1 equals to -3 and D के 0. So T1 ऑलरेडी हमारा है -3. अभी हम लोग को लिखना है T2 equals to T1 plus D equals to -3 plus 0 equals to क्या होगा -3. Then T3 equals to T2 plus D अगेन -3 plus 0. देखो ये हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 में अपॉन फ्रैक्शन वाला कोई सम था जिसमें सेम था तीनों नंबर, समथिंग 1/5. सेम वैसे ही दिया है. -3 plus 0 equals to -3. उसमें डिफरेंस 0 आया था, इसमें ऑलरेडी डिफरेंस 0 दिया है. सो द नंबर्स AP फॉर्म विल बी सेम. T3 plus D equals to -3 plus 0 equals to -3. -3 आंसर कैसे लिखोगे? The required AP is -3 and -3. आप लोग को एटलीस्ट 4 टर्म्स लिखना है. T1, T2, T3 एंड T4. T4 तक आप लोग को फाइंड आउट करना है. ओके सी क्वेश्चन नंबर 3. A equals to T1 equals to -7 and D equals to 1/2. 1/2 means 0.5. Okay, so T1 already given है हम लोग को -7. T2 equals to T1 plus D equals to -7 plus 0.5 equals to प्लस माइनस होता है माइनस. सो बड़े की साइन माइनस वैसे ही रखेंगे. 7 में से 0.5 गया 6.5. देन T3 equals to T2 plus D. T2 क्या है? T2 is 6.5 plus 0.5. Okay, wait. Minus 6.5 plus 0.5 equals to माइनस की साइन वैसी रहेगी प्लस माइनस माइनस 6. देन T4 equals to T3 plus D equals to -6 plus 0.5 equals to -5.5. check T1, T2, T3 and T4. The required AP is -7, -6.5, -6 and -5.5. Okay, and don't forget to put this dot because it's a continuous. हम लोग ने सिर्फ 4 terms लिए, but this is the continuous process. Okay, see question number 4. A equals to T1 equals to -1.25 and difference is 3. Okay, so here T1 equals to -1.25. ठीक है. T2 equals to T1 plus D equals to T1 क्या है -1.25 plus 3 equals to, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस. रफ वर्क में मैं आप लोग को करके बता रही हूँ. इसका आंसर है 1.75. लुक 3.00 1.25 को माइनस करना है 9. बच्चे लोग की तरह मैं आप लोग को सॉल्व करा रही हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन नहीं हो कि मैम ये आंसर कैसे आया. यह सिली मिस्टेक्स आप लोग से नहीं हो. दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग इट इन अ वेरी सिंपल वे.
हवा में कहीं से आंसर उड़ के नहीं आता है ना। आप बोलोगे मैम आपने बताया तो, लेकिन ये आंसर कहाँ से है हम लोग के समझ में नहीं आया। दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग इट स्टेप बाय स्टेप। आप लोग को एक एक छोटी छोटी चीजें मैं आप लोग को सॉल्व करके बता रही हूँ, ठीक है। आप लोग को सिर्फ अटेंशन पूरा मेंटली फिजिकली प्रेजेंट रहना है। T3 इक्वल्स टू T2 प्लस D इक्वल्स टू 1.75 प्लस 3 इक्वल्स टू 4.75। T4 इक्वल्स टू T2 के 4.75 प्लस D इक्वल्स टू, सॉरी प्लस D नहीं आएगा, या T3 पहले फॉर्मूला लिखना है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। T3 के 4.75 प्लस 3 इक्वल्स टू कितना होगा, 7.7 या 7.75। ओके चेक करो, माइनस 1.25, 1.75, 4.75, then 7.75. So the required AP is minus 1.25, 1.75, 4.75 and 7.75. Okay. See the question, okay डॉट डॉट डालो बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस। हम लोग ने सिर्फ 4 टर्म्स लिए। क्वेश्चन नंबर 5, A इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू 6 एंड डिफरेंस इज 3। T1 इक्वल्स टू 6, डिफरेंस इज -3। T2 इक्वल्स टू T1 प्लस D इक्वल्स टू 6 प्लस -3, ओके, इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस इक्वल्स टू 3। T3 इक्वल्स टू T2 प्लस D इक्वल्स टू 3 प्लस -3, सॉरी T2 के T1 is 6 and -3, 3 equals to 3 plus -3 equals to 0. T4 equals to T3 plus D equals to 0 plus -3 equals to -3. आया आंसर? T1 6, 3 0 -3. The required AP is 6, 3 0 -3 and so on. Okay. Question number 6, last question of question number 2. A equals to T1 equals to -19 and difference is -4. T1 के -19, T2 equals to T1 plus D equals to -19 plus -4। साइंस का बहुत ध्यान रखना, एक छोटा सा साइन का मिस्टेक मतलब पूरा आंसर रॉन्ग। -19 प्लस -4 इक्वल्स टू माइनस क्या होता है, प्लस। 19 प्लस 4 इज कितना होता है, 23। बड़े की संख्या है माइनस। T3 इक्वल्स टू T2 प्लस D इक्वल्स टू -23 प्लस -4 equals to -23 -4 equals to 27.
7 minus 27. Then T4 T3 plus D equals to minus 27 plus minus 4 equals to minus 27 minus 4 equals to 27 plus 4 कितना होता है 31, but it's minus 31. See the sequence answer: T1, T2, T3 and T4. The required AP is minus 19, minus 23, minus 27 and minus 31 and so on. Okay, 4 टर्म्स एटलीस्ट हम लोग को देना है एग्जाम में. यहाँ तक सब लोग के समझ में आया अच्छे से? जिसके नहीं समझ में आया स्टूडेंट्स प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. यू आर वेरी वेलकम. क्वेश्चन नंबर 3 देखो. फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी. अब यहाँ पे आप लोग को एपी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है. ठीक है, एपी ऑलरेडी दिया है. क्या फाइंड करने बोला? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. सिर्फ क्या फाइंड करना है? T1 विच मीन्स A एंड द कॉमन डिफरेंस. ओके, इजी है ना स्टूडेंट्स? इजी लग रहा है या नहीं लग रहा है आप लोग को? देखो, सिर्फ ऐसी वीडियो देखोगे तो इजी नहीं होगा. ठीक है, वीडियो देख रहे हो, बोल रहे हो हाँ बहुत इजी है मैम सही बोल रहे इजी है. नो, प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग को इजी लगे ना तो कमेंट बॉक्स में आके बताओ कि हाँ मैम इजी था, कुछ समझ में आया. इट्स माय फीस. जो आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे आप लोग के समझ में आया नहीं समझ में आया, दिस विल मेक मी हैप्पी कि मैं आप लोग को इतना पढ़ा रही हूँ तो मुझे भी समझ में आना चाहिए ना कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. मैं चाहती हूँ कि आप सारे मेरे जितने स्टूडेंट्स, आप लोग जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, स्कोर आउट ऑफ मार्क्स लाओ. क्योंकि इतने इजी सब्जेक्ट्स में अगर मेरे स्टूडेंट्स आउट ऑफ नहीं ला सकते तो फिर मेरे स्टूडेंट्स कैसे? बहुत इजी है स्टूडेंट्स, डोंट वरी कि 10th स्टैंडर्ड में क्या होगा, कैसे करना है, इतना इजी है. ठीक है, चलो बैक टू स्टडीज. पढ़ोगे नहीं तो लिखोगे क्या? क्या फाइंड करना है? एपी दिया है 5, 1, -3, -7. हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. सो देखो, T1 क्या दिया है? 5. T2 क्या दिया है? 1. T3 क्या दिया है? -3. T4 is -7. So we have to find the first term. T1 equals to A. T1 क्या होता है? ओके, सॉरी, T1 क्या होता है? A क्या है हमारा? 5. ओके, ये हमारा एक आंसर हो गया. A इक्वल्स टू 5 फर्स्ट टर्म. अब हमें क्या फाइंड करना है? D का फॉर्मूला क्या है? D फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या था? T2 माइनस T1 इक्वल्स टू, T2 क्या दिया यहाँ पे? 1 माइनस 5 इक्वल्स टू कितना आएगा? 5 में से 1 गया, क्या होता है? 4. देन T3 माइनस T2 इक्वल्स टू, T3 क्या है? -3 माइनस, या T2 क्या है? 1 इक्वल्स टू -3. लुक, यहाँ पे ब्रैकेट की नीड नहीं है,
-3 -1 equals to minus minus is 4, बड़े की साइन. देन T4 माइनस T3 इक्वल्स टू T4 क्या है? -7 माइनस T3 इज -3 equals to -7 plus 3 equals to 4 -4. ओके, therefore डिफरेंस क्या आया हमारा? -4. ओके, डिफरेंस क्या आया? -4. हियर वी हैव गॉट आवर सेकेंड आंसर. यहाँ पे हम लोग को अपना सेकेंड आंसर मिल गया. लुक, सो फर्स्ट टर्म आंसर कैसे लिखोगे आप लोग? A equals to 5 and common difference D equals to -4. ओके, ये आप लोग का क्या है? आंसर है. सी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है? 0.6, 0.9, 1.2 and 1.5. Here T1 equals to A equals to 0.6. ओके, पहले हम लोग सिर्फ जो गिवन है वही लिखेंगे. 0.6, T2 equals to 0.9, T3 क्या है? 1.2 and T4 is 1.5. okay, so here A equals to T1 equals to 0.6. then difference find करना है. difference क्या है? T2 minus T1 equals to 0.9 minus 0.6. 0.9 में से 0.6 गया, कितना बचेगा? 0.3. then T3 minus T2 equals to T3 is 1.2 minus T2 is 0.9. कितना आएगा? 0.3. then T4 minus T3 equals to 1.5 minus 1.2, again 0.3. okay, so the answer will be, आंसर क्या होगा आप लोग का? लुक, A क्या क्या पूछा है? फर्स्ट टर्म A equals to 0.6, A equals to 0.6 and difference D equals to 0.3. ओके, ये आप लोग का क्या हो गया? आंसर. जो क्वेश्चन में आप लोग को बोला है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताना है. ठीक है, लुक हियर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? T1 equals to 127, T2 equals to 135. अगेन इजी क्वेश्चन है ये. T3 equals to 143, T4 equals to 151. okay, A equals to 127 and D equals to T2 minus T1. students pay attention, equals to 135 minus 127. इतना इजी है, मैं फटाफट सॉल्व कर रही हूँ. 135 में से 127 गया, कितना बचेगा? 5, 6, 7, 8. ओके, देन T3 minus T2 equals to 143 minus 135. again 8. then T4 minus T2 T3 okay equals to 151 minus 143 equals to 8. सॉल्व हो गया. अभी हम लोग को डायरेक्टली आंसर लिखना है.
a इक्वल्स टू 127, लुक हियर, ये a है और ये d है, d इक्वल्स टू 8. So this is your answer. ठीक है, सॉल्व हो गया सब. लास्ट क्वेश्चन बचा है. क्विकली लास्ट क्वेश्चन ट्राई करना खुद से सॉल्व करने का. खुद से सॉल्व करने का स्टूडेंट्स ट्राई करो. 1/4, 3/4, 5/4, 7/4. अभी आप लोग बोलेंगे मैम ये तो कुछ अलग क्वेश्चन आ गया है ना, फ्रैक्शन में आ गया, इसको कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन नंबर 1 जैसे सॉल्व किया वैसे ही करना है. क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग ने फ्रैक्शन के सम सॉल्व किए थे, एज इट इज आप लोग को ये सॉल्व करना है.